Good morning, students. Today I am going to teach you English of class 5th. The chapter is The Fowler and the Quails. This is the first chapter of your English textbook. Now I'll read and I'll make you understand. मैं आपको समझाऊंगी भी और साथ में आपको रीडिंग भी करवाते जाऊंगी और आप इस चैप्टर को अच्छे से सुनिए और समझिए. Once upon a time, there lived a quail in a forest at the head of many thousands of quails. एक बार की बात है कि एक जंगल में एक क्वेल एक बर्ड है जो जिसको बटेर बोलते हैं. वो बहुत सारी क्वेल्स के साथ जंगल में रहती थी. A fowler who caught quails came to that place. एक शिकारी उनको शिकार करने के लिए वहाँ पे आता था. He used to imitate the note of a quail till the birds had been drawn together. वो क्या करता था कि बहुत सारी क्वेल्स जब तक इकट्ठी नहीं होती थी तब तक वो उनका शिकार नहीं करता था. He used to imitate the note of a quail till the birds had been drawn together. वो क्या करता था कि वो एक क्वेल की आवाज़ निकालता था और आवाज़ निकाल के वो सभी क्वेल्स को, सभी बटेरों को इकट्ठा कर लेता था. He flung his net over them and whipped the sides of the net together so as to get them all huddled up in a heap. अब वो क्या करता था, उनके ऊपर एक नेट फेंक देता था जिसकी वजह से वो सारी जो थी वो एक नेट के अंदर आ जाती थी और उनको एक बास्केट में डाल के वो ले जाता था और उनको शिकार करता था उनका. Now one day the leader quail said to other quails. एक दिन जो लीडर क्वेल थी उसने बाकी क्वेल्स को बोला, बाकी बटेरों को बोला, This fowler is creating havoc among our kinsfolk. I have a device whereby he will be unable to catch us. Henceforth, the very moment he throws his net over you, let each one of you put his head through a net, and then all of you together must fly away with the net to such a place as you please, and there let it down on a thorn brake. अब एक उनका जो लीडर बटेर थी, उसने क्या बोला, उसने बोला कि ऐसे तो ये हमारा शिकार करता रहेगा. हम क्या करते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं. इकट्ठे होके हम क्या करेंगे, जैसे ही वो नेट फेंकेगा हम अपनी अपनी गर्दनें नेट से बाहर निकाल देंगे और नेट से बाहर निकाल के जैसे गर्दन बाहर निकालेंगे उसके नेट को उड़ाकर कहीं दूर ले जाएंगे और एक ऐसी जगह डाल देंगे, थॉर्नी बुश जो कांटेदार झाड़ी हैं वहां डाल देंगे जिससे वो अपना नेट निकालते उसको टाइम लगेगा और हम सारे उड़ जाएंगे. नेक्स्ट डे on the morrow when the net was cast over them they did just as the leader quail had told them. नेक्स्ट मॉर्निंग जब नेक्स्ट डे वो आया उसने सेम टेक्निक अपनाई अपनी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लीडर की बात मानी और लीडर की बात मान के उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सेम सिचुएशन क्रिएट की जो उनके लीडर ने उनको बोला था और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो नेट को उड़ाकर एक कांटेदार झाड़ी में छोड़ आए और कांटेदार झाड़ी में छोड़ने से उसका पूरा टाइम, जो शिकारी का पूरा टाइम था, वो नेट को खोलने में लग गया. While the fowler was still disentangling his net, evening came on and he went away empty-handed. और वो खाली हाथ घर लौटा. On the morrow and the following days, the quails played the same trick. और अगले दिन, उससे अगले दिन वो नेट जो था, वो क्वेल्स जो थे वो सेम तरीका अपनाते गए और अपने आप को बचाते गए. फिर ये उनकी रूटीन बन गई. वो जो क्वेल थे वो रोज़ ऐसा ही करते और जो शिकारी था वो रोज़ अपना नेट जो है वो खोलने में लग जाता और उसको शाम हो जाती. नाउ उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद His wife grew angry. एक दिन वो घर गया जब उसकी वाइफ उससे बहुत गुस्सा हो गई. कहती, डे बाय डे यू रिटर्न एम्प्टी हैंडेड. तुम रोज के रोज खाली हाथ लौटते हो. आई सपोज यू हैव गॉट अ सेकेंड एस्टैब्लिशमेंट टू कीप अप एल्सवेयर. कि तुम्हें शायद कहीं और ध्यान होता है, तुम कहीं और कोई काम करते हो और तुम ये काम अच्छे से नहीं करते हो. नो माई डियर, सेड द फॉलोअर.
I have no second establishment to keep up. The fact is those quails have come to work together now. अब वो क्या कहता है कि अब मैं क्या करूं, वो सारी क्वेल्स जो है, वो सारी बटेरे जो है वो इकट्ठा काम करना शुरू कर दिया उन्होंने. The moment my net is over them, off they fly with it and escape, leaving it on thorn break. अब मैं जैसे ही उनके ऊपर नेट फेंकता हूँ वो मेरे नेट को उड़ा लेकर जाती हैं और कांटेदार झाड़ियों में छोड़ देती हैं. आई सपोज यू हैव बट दे वोंट लिव इन यूनिटी ऑलवेज. अब वो कहती है, उसकी वाइफ उसको समझाती है कि वो हमेशा यूनिटी में तो नहीं रह सकते. डोंट यू बॉदर योर सेल्फ, एज सून एज दे स्टार्ट बिकरिंग अमंग देमसेल्व्स आई शैल बैग द लॉट एंड दैट विल ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेस. अब उसकी वाइफ उसको क्या कहती है, उसकी वाइफ उसको कहती है कि वो हमेशा तो यूनिटी में नहीं रह सकते, मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ और वो यूनिटी से बाहर हो जाएंगे, मतलब वो बिखर जाएंगे. बट नॉट विथ स्टैंडिंग दिस आंसर द अदर रिमेन्ड एज नॉट लॉन्ग आफ्टर दिस वन ऑफ द क्वेल्स. अब क्या हुआ, अब उन्होंने क्या किया, उन दोनों ने एक ऐसी टेक्निक अपनाई जिससे कि वो आपस में झगड़ना शुरू हो जाए, बटेरों के बीच में जो यूनिटी थी वो ख़त्म हो जाए. तो उन्होंने क्या किया, आपस में उनको लड़वाना शुरू कर दिया. एक के सिर पे पत्थर मारा और दूसरे ने बोला तूने मारा है. एक दूसरे से वो लड़ना शुरू हो गए. जैसे ही वो लड़ना शुरू हुए तो वो क्या हुआ, अब उनकी यूनिटी, एक बोले मैंने नेट उठाया था, दूसरा बोले मैंने नेट उठाया था, तीसरा बोले मैंने नेट उठाया था. इस तरह करते करते वो आपस में झगड़ना शुरू हो गए. और जो उनका लीडर था उस लीडर ने बोला कि अब मेरा यहाँ रहना मुश्किल है, आई कांट लिव हेयर. अब वो अपने जितने उसके साथ साथी थे जो उसके साथ जुड़ना चाहते थे वो उसके साथ जुड़ गए और वो और किसी जगह पे चले गए. अब जो बाकी बचे जो आपस में झगड़ रहे थे ये, अब जो थोड़े दिनों के बाद वो शिकारी फिर से आया और शिकारी जैसे आया, अब वो क्या करने लगे, जैसे ही शिकारी ने अपनी ट्रिक अपनाई, उसने उनके ऊपर नेट डाला. एक दूसरे को बोले तू, मेरे पंख टूट गए थे अब तू कर. दूसरा दूसरे को बोले मेरी आंख में लग गई थी अब तू नेट उठा. तो इसी तरह से उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को इनवाइट करते करते जो फॉलोअर था, जो शिकारी था, उसने अपना नेट उठाया और वो उनको लेके चला गया. तो एट लास्ट बच्चों, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि जब तक हम यूनाइटेड हैं, जब तक हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो हम जीत सकते हैं. जब हम एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे तो हमारी जीत नामुमकिन है, हम जीत नहीं सकते. यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. एट लास्ट हमें इस स्टोरी से यही शिक्षा मिलती है, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए. एकता में बल है. तो बच्चों, मुझे लगता है आपको ये कहानी समझ आई होगी. अब आप क्या करेंगे, अब मैं कल आपको इस कहानी के, इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी. अब आपने क्या करना है, मैं आपको कुछ न्यू वर्ड्स दूंगी, आपने वो वर्ड्स याद भी करने हैं और उनके ऊपर सेंटेंसेस भी बनाने हैं. ओके, थैंक यू. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस स्टोरी. थैंक यू सो मच. Good morning students. Today I am going to teach you English of class 5th. The chapter is The Fowler and the Quails. This is the first chapter of your English textbook. Now I'll read and I'll make you understand. मैं आपको समझाऊंगी भी और साथ में आपको रीडिंग भी करवाते जाऊंगी और आप इस चैप्टर को अच्छे से सुनिए और समझिए. Once upon a time, there lived a quail in a forest at the head of many thousands of quails. एक बार की बात है कि एक जंगल में एक क्वेल एक बर्ड है जो जिसको बटेर बोलते हैं, वो बहुत सारी क्वेल्स के साथ जंगल में रहती थी. A fowler who caught quails came to that place. एक शिकारी उनको शिकार करने के लिए वहाँ पे आता था. He used to imitate the note of a quail till the birds had been drawn together. वो क्या करता था कि
बहुत सारी क्वेल्स जब तक इकट्ठी नहीं होती थी तब तक वो उनका शिकार नहीं करता था. He used to imitate the note